सो है गाइस, हम लोग आ चुके हैं फिर से एक नया वीडियो लेक्चर लेके, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक इन वेव ऑप्टिक्स का फिनोमिना है, जिसमें लाइट एज अ वेव पार्टिकल हम लोग पढ़ते हैं। और ये वाईडीएससी की तरह ही है, लेकिन वाईडीएससी से डिफरेंट है। उसमें डबल स्लिट्स थे, इसमें सिंगल स्लिट है। आप लोग इसके डिफरेंस याद रखिएगा। ये सिंगल स्लिट का फिनोमिना है। तो हम लोग पहले बता लेते हैं एंड आपको फिनोमिना समझा देते हैं कि हुआ क्या। तो यहाँ एक पॉइंट सोर्स था, वहाँ से लाइट रेज आई। लाइट रेज आई, लाइट रेज एंटर की और कुछ ऐसे गई, और कुछ ऐसे गई और यहाँ आई। तो ये दोस्तों, ये रहा सेंट्रल ब्राइट, जहाँ हमने आपको बताया था डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, तो सेंट्रल ब्राइट। और ये है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना। अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना का आप डेफिनेशन समझ सकते हैं कि जब एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को सिंगल स्लिट से पास कराया गया, तो कुछ ऐसा देखा गया कि जहाँ स्लिट है वहाँ तो कुछ बन ही रहा है, बट उसके आसपास भी जहाँ डार्क रीजन होना चाहिए वहाँ पे भी लाइट पहुँच रही है। और कुछ ऐसा फिनोमिना बन के आ रहा है कि सबसे पहले एक डार्क फ्रिंज, फिर एक थोड़ी उससे कम, फिर डार्क, ऐसे करके फिनोमिना बन के आ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन व्हेन लाइट पासेस थ्रू स्मॉल अपर्चर, ये स्मॉल अपर्चर बहुत छोटा है, एंगस्ट्रॉन में होता है। व्हेन लाइट रेज पास थ्रू स्मॉल अपर्चर लाइट बेंड्स अराउंड कॉर्नर्स। कॉर्नर्स से लाइट बैंड हो जाती है। लाइट बैंड अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ अपर्चर एंड इंटर्स द शैडो रीजन। और ये जो शैडो जहाँ बनना चाहिए वहाँ पे भी इंटर करते हैं। तो ये ओवरऑल हुआ डिफ्रैक्शन का फिनोमिना। एंड दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इतने शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बहुत ही आसानी से विद द हेल्प ऑफ वाईडीएससी बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, और इसके एक एक क्वेश्चन को हिला सकते हैं बहुत ही आराम से। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ एक और नया फिगर बना लेते हैं। ये तो था फिनोमिना का फिगर कि फिनोमिना कैसे एक्सप्लेन होगा, और ये नया फिगर बना लेते हैं हम लोग। इसी स्लिट को हम लोग यहाँ बड़ा बना रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग को इस स्लिट का काम है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कैसे, देखिए। पॉइंट सोर्स है, यहाँ से वेवलेट्स निकली। हम लोग पढ़े हुए हैं हाइजीन स्पेक्ट्रम में वेवलेट्स। तो यहाँ पे एक वेवलेट निकली। हम लोगों ने पढ़ा है वहाँ पे कि वेवलेट का हर एक पॉइंट, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट खुद में एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का कारण बनेगा, खुद एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ की हर एक लाइट वेवलेट्स अपना अपना बनाएगी। वही चीज़ यहाँ पे आती है। तो ये तो हो गया अपना सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट की तो कोई दोस्तों बात ही नहीं है। सेंट्रल ब्राइट जहाँ डेल्टा एक्स बराबर 0 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट हो गया, सपोज दैट ए बी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ऐसे क्यों बनाया। तो हम लोग यहाँ लेट इट सपोज करेंगे कि पहला जो डार्क बनेगा, क्योंकि ये तो पूरा सेंटर ब्राइट हो गया। हम लोग फ्रिंज की पैटर्न क्या होती है, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे करके फ्रिंजेस की वो होती है। देखिए, जैसे आप मेरा हाथ भी देख सकते हैं, तो ब्राइट डार्क की फ्रिंजेस बनेंगी। तो वैसे ही यहाँ पे पहला ये डार्क बनेगा। तो दोस्तों, वाईडीएससी में क्या होता है कि वाईडीएससी में जो जो चीज़ डार्क के लिए होती हैं, वो चीज़ यहाँ ब्राइट के लिए होती हैं। वो जो जो वहाँ ब्राइट के लिए होती हैं वो यहाँ डार्क के लिए होती हैं। जैसे कि हम लोग उसमें सपोज करते थे कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, डॉट 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 डॉट। तो ये सब चीज़ें यहाँ डार्क के लिए होंगी, एंड ये 0 से स्टार्ट नहीं होंगी। ये पहला गायब होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ये यहाँ डार्क के लिए हो जाएंगी। एंड ब्राइट के लिए हो जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, डॉट 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 डॉट। इसमें से भी लेमडा बाई 2 गायब है, और वो क्यों गायब है वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि ये जो लाइट से निकलेंगी ये सब यहाँ ब्राइट ही बनाएंगी। हाँ, इंटेंसिटी भले ही कम होगी इसकी, बट ये सब ब्राइट ही रहेगा।
ये कोई भी डार्क नहीं होगा। पहला डार्क हम लोग को लैम्डा डिस्टेंस पे मिलेगा, मतलब लैम्डा पाथ डिफरेंस पे पहला डार्क मिलेगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑकर्स एट पॉइंट वेयर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा। तो सपोजिंगली इस फिगर में वापस आते हैं हम लोग। तो यहाँ से एक लाइट रेज जाएंगी, यहाँ से ओवरऑल दोस्तों एकदम YDSC का फिनोमिना है। यहाँ से एक ये पड़ेगा परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये भी थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा। तो ये हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा BAR। जो BR होगा वो होगा डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं कि साइन थीटा, इस एंगल को, इस एंगल साइन थीटा इन ट्राइंगल ABR, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं BR अपॉन AB, BR अपॉन AB हम लोग ले लिया। और इस स्लिट की लेंथ ले लेते हैं दोस्तों A। तो साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई स्मॉल a। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू A साइन थीटा। ये दोस्तों हम लोग आ गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू A साइन थीटा। अब इसके बाद से हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू A साइन थीटा, जो कि डेल्टा एक्स A साइन थीटा के बराबर है। तो लैम्डा इज इक्वल टू A साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। होल फिनोमिना, होल स्ट्रक्चर, होल कॉन्सेप्ट सारा YDSC का ही है, बस इसमें कुछ प्रूफमेंट में चेंजेस आते हैं। उसके बाद यहाँ लिखेंगे व्हेन थीटा टेंड्स टू वेरी स्मॉल, क्योंकि स्लिट्स क्या है, स्लिट कितना मैंने मेरे को बताया एंगस्ट्रॉन में है, तो थीटा बहुत बहुत छोटा होगा। तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई ए। ये दोस्तों आपका फर्स्ट डार्क, इसको कहते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क। इसका नाम दोस्तों याद कर लीजिए, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क है ये, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क। तो इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं चूंकि टेन थीटा, फिर से वही इधर आ जाते हैं, इन ट्राइंगल, ये वाला ले लेते हैं AB, ये कुछ M सपोज कर लीजिए, इन ट्राइंगल PCBM, PCBM tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी, ये बड़ा वाला डिस्टेंस D है, y बाई डी। सो tan थीटा की जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं y बाई डी इज इक्वल टू लेमडा बाई ए। सो y इज इक्वल टू डी लेमडा बाई ए। ये हो जाएगा फर्स्ट डार्क का लेंथ, कितना दूर फर्स्ट डार्क बनेगा। ठीक, डी लेमडा बाई ए, देखिए दोस्तों डी लेमडा बाई ये डिस्टेंस आ गया, डी लेमडा बाई ए। तो डी लेमडा बाई ये भी होगा। और ये जो फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट है, इसका ये डिफरेंस है दोस्तों, डिफरेंस को जरूर पढ़ते रहिएगा। ये जो है ये है 2D लेमडा बाई ए, ये सेंटर ब्राइट की लेंथ है 2D लेमडा बाई ए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस सारा होल फिनोमिना वही रहेगा। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पहला कितने पे मिलेगा 3 लेमडा बाई 2 पे। जैसे देखिए ये हम लोग को मिला कितने पे है लेमडा पे, ये भी हम लोग कितना मिला है लेमडा पे। ठीक, लेमडा पे मिला है। लेमडा बाई 2 कहाँ आएगा, इसके और इसके कहीं बीच में आना चाहिए लेमडा बाई 2, लेकिन लेमडा बाई 2 तो नहीं आ सकता क्योंकि ये पूरा सेंटर ब्राइट का रीजन है। हम लोग क्या चाहिए, फर्स्ट ब्राइट चाहिए। तो फर्स्ट ब्राइट इसके ऊपर मिलेगा 3 लेमडा बाई 2 पे। तो जैसे हम लोग देखते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2। सो साइन थीटा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू
3 लेमडा बाई 2a, सारा वही खेल, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा। सो थीटा फर्स्ट ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा, 3 लेमडा बाई 2a। ये है एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सॉरी, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट। सो यहाँ पे भी वही रख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2a। सो वाई इज इक्वल टू 3d लेमडा बाई 2a। ये हो जाएगा फर्स्ट ब्राइट का पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट। तो दोस्तों ये था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्रूफमेंट। हम लोग इसका जनरल फॉर्म बना लेते हैं। तो जनरल फॉर्म के लिए आप लोग खुद देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या लिखा है, थीटा फर्स्ट डार्क के लिए लेमडा बाई है, सेकंड डार्क के लिए 2 लेमडा बाई है, थर्ड डार्क के लिए 3 लेमडा बाई है। सो थीटा एन डार्क के लिए हम लोग बना लेंगे एन लेमडा बाई ए फॉर nth, मतलब ये जनरल फॉर्म हो गया। और इसके लिए वाई एन डार्क के लिए बना लेंगे एन डी लेमडा बाई ए। दोस्तों इसको जरूर लिख लीजिएगा। और ऐसे ही यहाँ पे भी, इसके लिए भी हम लोग यार थीटा एन ब्राइट के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2n-1 नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, तो 2n-1 में लेमडा बाई 2 आएगा, लेकिन लेमडा बाई 2 आपके डिफ्रैक्शन में तो नहीं आता है, पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 डिफ्रैक्शन में नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ बनाएंगे 2n+1 लेमडा बाई 2a। ठीक, ये हो जाएगा हम लोग का वो। तो अब 2n की जगह 1 रखेंगे तो पहला मिलेगा, मतलब पहला ब्राइट जहाँ आपको चाहिए तो 3 लेमडा बाई 2a पे, दूसरा तो ऐसे आगे जनरल फॉर्म। और यहाँ पे भी सेम वाई एन ब्राइट के लिए 2n+1 डी लेमडा बाई 2a। दोस्तों आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे और इससे आप अब कोई भी क्वेश्चन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का आप एकदम नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों वो हम बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन YDSC इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो आज हम लोग लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन YDSC इंटरफेरेंस, डिफरेंस में बहुत जेन्युइन डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं YDSC और यहाँ लिखते हैं डिफ्रैक्शन। सबसे पहला डिफरेंस, ये पहला डिफरेंस, इसमें 2 स्लिट्स होती हैं S1 एंड S2। इंटरफेरेंस लिख लेते हैं अच्छे से, इंटरफेरेंस ऑकर्स बिटवीन 2 डिफरेंट सोर्सेज S1 एंड S2। ठीक, अब यहाँ देखिए इंटरफेरेंस occurs between waves coming from different points of same source। अब इसका आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, सेम सोर्स से डिफरेंट पॉइंट से क्या मतलब है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि सेम सोर्स है, मतलब एक ही वेव फ्रंट है, लेकिन एक ही वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स को मैंने एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस माना है, जिसके कारण ये डिफ्रैक्शन होता है। तो वो है ये जो फिनोमिना है वो। दूसरा, आपने YDSC में पढ़ा होगा कि YDSC के सभी फ्रिंज विथ बराबर होते हैं, फ्रिंज विथ आर इक्वल, चाहे वो 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट्स के बीच का हो या 2 कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का हो, सबका डी लेमडा बाई डी होता है, डी लेमडा बाई डी। बट इसमें कुछ और ही होता है, इसमें फ्रिंज विथ ऑफ सेंट्रल ब्राइट इज ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन ऑल फ्रिंजेस। ठीक, ये तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें सेंट्रल ब्राइट कितना बना है, इतना बड़ा बना है सेंट्रल ब्राइट, इतना बड़ा दिख रहा है ना आप लोग को, कितना बड़ा बना है सेंट्रल ब्राइट। और अगर हम निकालना चाहें तो पहला डार्क कब बनेगा, डी लेमडा बाई ए पे, दूसरा कब बनेगा 2D लेमडा बाई ए पे,
जब डिफरेंस निकालेंगे तो डी लेमडा बाई ए आएगा, और डी लेमडा बाई आएगा टू कंसेक्यूटिव के बीच, बट सेंट्रल जो सेंट्रल ब्राइट है उसका खुद का डी लेमडा बाई ए है, तो सोचिए ये इसका दोगुना है। तो वही यहाँ पे भी आता है कि सेंट्रल ब्राइट बड़ा होता है बाकी सभी फ्रिंजेस से। और थर्ड जो है, थर्ड इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, कि YDSC में इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब कौन ज़्यादा तेज दिखता है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम। और इसमें इसमें इंटेंसिटी घटती जाती है। अगर इंटेंसिटी का इसमें अगर ग्राफ देखेंगे आप इंटेंसिटी का, तो इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये होता है उसके इंटेंसिटी का ग्राफ। पहले इंटेंसिटी बहुत ऊंची होती है, ठीक, फिर घटती है, फिर और घटती है, फिर और घटती है, घटते 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 ख़त्म हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, सेम टू सेम। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस इज नॉट सेम, बल्कि अलग अलग होती है और कंटिन्यूअसली एक कंटिन्यूअस रेट से घटती जाती है। तो दोस्तों ये था पूरा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना। इससे अगर क्वेश्चन आते हैं तो जो मैंने आपको प्रूफ बता दिए हैं उसी से क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज इसमें से कहीं और से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। फॉर बोट्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता रहे हैं। और जो ये आखिरी में मैंने बताया, ये जो डिफरेंसेस हैं इनको आप प्लीज़ 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 नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूर और ज़रूर पूछे जाते हैं। YDSC इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डिफरेंसेस क्या थे वो ज़रूर पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम अगर ये 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, या इसका प्रूफमेंट पूछ सकता है, सीधे सीधे इसका प्रूफमेंट पूछ सकता है, क्योंकि पोलराइजेशन ऑफ लाइट सिलेबस से हटा दिया है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहें और चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने भाई को सपोर्ट करो यार, सपोर्ट की ज़रूरत है, तुम्हारे भाई को सपोर्ट करो। एंड आगे अपने पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा।